अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा सीधी और साफ बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसा कड़वा सच बयान करने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पीछे के हिस्से में मिर्ची लगने वाली है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से मालेगांव शहर को या जमीयत के ताल्लुक़ से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को कहेंगे कि कौवा तेरा कान लेकर के चला गया तो वो अपना कान टटोलने की बजाय कौवे के पीछे भागने लगेगा। और इसी गलतफहमी में जीते रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को एक बड़ी हार का सामना करवाया। और अभी जो है फ़िलहाल जो कुछ चल रहा है मालेगांव शहर में, यानी मालेगांव शहर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ताल्लुक़ से मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शहर जो है पाक और साफ़ है। फ़िरका परस्त या आतंक से हमेशा से ही यहाँ पर कभी भी कोई दहशतगर्दी वाली कोई सरगर्मी ना कभी हुई थी, ना हुई है, ना कभी होगी इंशाअल्लाह। और इस ताल्लुक़ से शहर को चाहे कोई कितना भी बदनाम कर ले, हमारे शहर के जितने भी समझदार लोग हैं वो डायरेक्ट सीधी और साफ अंदाज में कहते हैं आइए और इंक्वायरी कर लीजिए, ख़त्म हो जाती है बात। और इस ताल्लुक़ से जो जाहिल लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से बदनाम किया जा रहा होगा, उसकी वजह से बदनाम किया जा रहा होगा। ये सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं और कुछ नहीं। कोई समझदार आदमी इस ताल्लुक़ से कान धरने वाला नहीं है। उसको पता है कि हमारा शहर बेदाग है इस ताल्लुक़ से। और दूसरा जो उंगलियां उठाई जा रही है जमीयत के ताल्लुक़ से, जमीयतुल उलमा के ताल्लुक़ से, फिर चाहे वो कोई भी जमीयत हो, हर कोई सही तरीके से और अच्छी तरीके से सीधे और साफ अंदाज में ये जानता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का अगर कोई हमदर्द है वो सिर्फ़ और सिर्फ जमीयत है। और ज़ाहिर है जमीयत बेदाग है। इस ताल्लुक़ से कोई भी कितना भी इल्ज़ाम लगाए उस पर कोई आँच आने वाली नहीं है। हर मुसलमान अच्छी तरह से समझता है कि जमीयत को बदनाम करने वाला इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन है। फिर वो चाहे कोई गैर मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, पंजाबी हो, या फिर हमारे ही ज़ात का कोई मुसलमान हो, या हमारे शहर का कोई मुसलमान हो। जो भी जमीयत को बदनाम कर रहा है, सीधी और साफ बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ढकी छुपी नहीं, कि वो सारे के सारे फ़िरका परस्त लोगों से मिले हुए हैं, इस्लाम दुश्मन हैं और इस्लाम दुश्मनों से मिले हुए हैं। और इसी वजह से वो जमीयत को बदनाम कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा जो है शुरू से लेकर आज की तारीख़ तक बेदाग रही है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से उसने खुलूस से काम किया है, चाहे फिर वो कानूनी तौर से हो या इस्लामी तौर से हो या किसी और तौर पे हो। हर तरीक़े से जमीयत ने मुसलमानों की मदद की है और मुसलमानों का ही साथ दिया है, क्योंकि उस जमीयत में उलमाए कराम हैं और उलमाए कराम अंबिया के वारिसीन होते हैं। हसन और हुसैन जैसे आलिम दीन है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे आलिम दीन के नक्श कदम पर चलने वाली जमीयत है। और इसकी तरफ उंगली उठाने वाली हर उंगली सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम दुश्मन है या उनके साथ मिली हुई है। जो खुदा के नहीं हो सके वो किसी और के क्या होंगे। और उनके कहने से ज़ाहिर है कोई गांव में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मालेगांव की आवाम समझदार है, उसको अच्छी तरह से समझता है कि ऐसे लोग जिनको लगता है कि अब आगे वो कभी जीत कर नहीं आ सकेंगे, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक पैंतरा रह गया है। वो ये है कि मुसलमानों को, मालेगांव को, मुफ्ती साहब को या जमीयत को बदनाम करके जीतने की कोशिश की जाए, यानी उलमाए कराम से आवाम को दूर किया जाए, ताकि जाहिल रहेंगे तो ही ऐसे जाहिलों के हथकंडों में आ सकेंगे। अगर समझदार होंगे तो जाहिर है इस तरह के हथकंडों को कोई भी आसानी से समझ जाएगा। तो मैं आज के वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से कि जो भी लोग हैं जो कि जमीयत को या उलमाए कराम को या मालेगांव को या मुफ्ती साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे के पूरे डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि वो इस्लाम दुश्मनों से मिले हुए हैं और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ
मुसलमानों को ख़त्म करना है, मालेगांव की शनाख्त को ख़त्म करना है और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।